वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। आप, हम सभी मानव सभ्यता या मानव परिवार कार्य करता है, करने में उत्सुक है और अपने कार्यों को नाना प्रकार के संदर्भों में व्यक्त भी करता है। विभिन्न प्रकार के कार्य या कार्यों में हम सभी लिप्त हैं और सभी कार्यों को विभिन्न विभिन्न नामों से जनरली हम बताते हैं। कोई कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई कहता है ये मेरा कर्तव्य है, कोई कहता है ये आ, मुझे करना ही चाहिए, ये धर्म है, ये मानव धर्म है, ये परमात्मा का कर्म है, ये सत्य का कर्म है, ये गलत है, ये झूठा है, ये नैतिक कर्म है, ये अनैतिक कर्म है, ये धार्मिक कर्म है, ये अधार्मिक कर्म है। आप किसी भी क्षण किसी भी कार्य को होते हुए आप देखते हैं, आप पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके पीछे मेरा आशय होता है। ये हमारी मानव सभ्यता की आ, कह सकते हैं अवस्था है कि जैसे ही हम कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, करते ही हैं आशय की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए। ये ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, ऐसी हमारी धारणाएं हैं और ऐसे ही हम जी रहे हैं। आप सामान्यतः मानव परिवार को देखेंगे, सुबह से उठते ही दिन की प्रारंभिक अवस्था से ही वो अपने कार्य क्षेत्र में संदिग्ध हो जाता है। उठते ही ऑफिस, बिजनेस, नौकरी, धंधा, व्यापार, ट्रेड, कोई भी चीज का काम हो, सही है, करना चाहिए, करते हैं। तो यहां पे संत महात्मा सत्य कर्म की बात कर रहे हैं। कौन सा कर्म जगत में सत्य है? तो हम मानव परिवार जनरली सत्य अर्थात धर्म से जोड़ देते हैं, नैतिकता से जोड़ देते हैं, मानव द्वारा निर्मित
मानव द्वारा बनाई गई सभ्यताओं, संस्कारों, स्थानों द्वारा निर्मित गतिविधियों को, जैसे पूजा पाठ, नैतिक, मॉरल, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म, पापी कर्म पुण्यात्मा कर्म, नाना प्रकार के संस्कार, रीति रिवाज, रिचुअल्स, इन सब को करना मैं मानता हूं, मानव परिवार मानता है कि शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है। तो कोई ना कोई अगर शुभ कर्मों में, अच्छे कर्मों में व्यस्त है और कोई इससे ऊपर उठ जाता है। तो एक तो हमारे आम मनुष्य की जो धारणाएं हैं, जिसमें कि हम इंसान कर्म क्षेत्र में कार्य करते हैं, काम करते हैं, जिससे मेरा जीविका, रोजी रोटी, मकान, कपड़ा, खाना पीना पर्याप्त हो जाए। मुबारक है, ये बेसिक एलिमेंट्री है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए या शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो शरीर के मूलभूत तत्व हैं, जिससे मेरा शरीर बना है, वो देना चाहिए। शरीर लेता ही है, लेकिन जैसे हमें जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। अब खाना मिलता है कहां से? धरती से। चाहे हम फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, ये सब हमारे धरती से ही हमें उत्पन्न के रूप में, धरती का ही एक रूप है। तो धरती के रूप में हो या पृथ्वी के रूप में हो, हवा के रूप में हो, आकाश के रूप में हो, पानी के रूप में भी हो, तो इससे हमारा शरीर बना हुआ है। और इसकी उसे जरूरत नित्य प्रति है। क्यों? कि नित्य प्रति मैं बन रहा हूं। मानव शरीर नित्य प्रति परिवर्तन में है। धरती परिवर्तन में है, पानी परिवर्तन में है, आग परिवर्तन में है। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स are continuously changing his form. That is the law of nature. Even we know or we don't know, we realize or we doesn't realize, the fact is that our body constantly, continuously changing each and every particle of the body. हमारे शरीर की हर कोशिकाएं, हर तंतु लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों? कि ये शरीर जिस वस्तुओं से बना है, जिस पदार्थों से बना है, ये पदार्थ भी लगातार परिवर्तन में है। धरती लगातार परिवर्तन हो रहा है, हो रही है, घूम रही है। सूरज
हवा, पानी, परिवर्तन अर्थात नेचुरल, अर्थात प्रकृति, इसी को प्रकृति कहा जाता है। तो प्राकृतिक अर्थात कार्यरत, गतिमान होते रहना। और यही कारण है कि हम सभी मानव परिवार, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे लगातार परिवर्तनशील, गतिमान है, कार्य में व्यस्त है, कार्य कर रहे हैं। संसार में मानव परिवार को छोड़ करके सभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ए बी सी, नाना प्रकार के जो भी क्रिएचर इस धरती पे हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, या ये कहा जाए उनके शरीरों द्वारा भी कार्य हो रहा है। एक पौधा है, पौधे का जो भी बॉडी पार्ट है, तना हो, पत्तियां हो, फूल हो, कली हो, सब कुछ परिवर्तन में है, कार्य कर रहा है। पत्तियां सूरज से रोशनी लेकर के, पत्तियां धरती से, जड़ों से खनिज पदार्थ लेकर के, रिक्वायर्ड जो फूड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, पौधे को बड़े होने के लिए, विशाल होने के लिए, फल फ्रूट्स बनाने के लिए, उसमें गतिमान है। आप ध्यान से देखो तो पौधा कुछ करता नहीं है, एक फूल कुछ करता नहीं है, फिर भी फूल कर रहा होता है। फूल बढ़ता है, पत्तियां निकालता है, पौधे निकालता है, खुशबू निकालता है, सुगंधित निकालता है। अब ये भी कहना कि वो निकालता है, या ये भी कहना कि पौधा फूल देता है, हम मानव ये भाषा बोलते हैं। अगर फूल से पूछो, फूल की कोई भाषा है, पौधों की कोई भाषा है, तो शायद पौधे नहीं कहते हैं कि मैं फूल दे रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। लेकिन मानव सभ्यता की बड़ी ही विशेषता रही कि मानव ने भाषा का विकास किया, सोचने समझने की क्षमता डेवलप की, और हम कर्ता में बंध गए। मैं सोच पाता हूं कि मैं कार्य कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, गिरजाघर जाता हूं, गुरुद्वारे जाता हूं, चर्च जाता हूं, मैं नाना प्रकार के गतिविधियों में, व्यवस्थाओं में अपने आप को कर्ता मानता हूं। और ये मान्यता मेरे मन में बड़े ही दृढ़ता के साथ बैठी हुई है। सिर्फ इस जगत में हम मानव परिवार ही ऐसा सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं जीवन को पाल रहा हूं, मैं शरीर को स्वस्थ रखता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं नौकरी करता हूं। लेकिन इस प्रकृति में आप
किसी भी पदार्थ को, वस्तु को, यंत्र को, तंत्र को, ग्रह को, उपग्रह को, नेचुरल रिसोर्सेस को आप गौर से देखेंगे तो उनमें कोई भी कर्तापन नहीं है। जस्ट एज दे आर, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। मूवमेंट भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है। कभी मान्यता नहीं, कैसा सोच नहीं कि मैं करता हूं। फूल खुशबू दे रहा है, सुगंध कलियां फैला रही हैं। इसमें करने का भाव, देने का भाव, होने का भाव संसार के किसी भी वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े इत्यादि में नहीं है। परंतु हर पल, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, जीवन हो रहा है, जीवन ग्रोथ में है, जीवन चलायमान है। लेकिन हम केवल मानव परिवार ही हैं कि ऐसा उन्होंने धारणा बना लिया कि मैं करता हूं। जब मैं करता हूं तो फिर अगला कर्म बन गया कि मैं अच्छा करता हूं, मैं बुरा करता हूं, मैं भला करता हूं, मैं पाप करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास कमी है, मेरे पास ज्यादा है। ये सारा, दास कहेगा, रोग हम इंसानों को लगा हुआ है। मैं मेरी का रोग लगाया और कोई तो बात नहीं। हम इंसानों ने एक्सक्यूज, मैं का, मेरे का, करने का एक रोग बना बैठा है। और सिर्फ यही कारण है आपके जीवन के दुख का। आप अगर गहनता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में आप परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, गरीब क्यों हैं। तो अंतोगत्वा विशेषण से, निष्कर्ष से आप यही पहुंच पाएंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता था और नहीं कर पाया, या मुझे कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया। अर्थात आप जो हैं उससे आप स्वीकृतिगत नहीं। और यहाँ पे तो संत महात्माओं की बाणी, जो सदगुरु की बाणी है, ये कार्य, वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। ये जो हमेशा हो रहा है प्रकृति के नियमानुसार, इसके साथ हो जाना ही सत्य कर्म है। और सारे कर्मों को जो आप कहते हैं कि मैं करता हूं, सब झूठा कर्म है।
क्यों? सत्य के द्वारा ही केवल सत्य कर्म हो सकता है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य अस्तित्व है। जो है अस्तित्व है, अर्थात जो प्रकृति, अर्थात जो परमात्मा, अर्थात जो ईश्वर निराकार, जो कर रहा है, जो हो रहा है, ये होने देना और ऐसे होने के साथ हो जाना, उसके साथ हो जाना ही सत्य कर्म है। इस धरती के ऊपर नीचे चारों तरफ, आपके ऊपर नीचे चारों तरफ, हर जगह जो भी पदार्थ अपदार्थ, वस्तु अवस्तु, पेड़ पौधे अपेड़ पौधे, जो भी चीजें सूक्ष्म असूक्ष्म, दृष्टिमान अदृष्टिमान, सर्वस्व संपूर्ण सत्य है। सत्य और परमात्मा किसी वस्तु, स्थान, लोकेशन, जियोग्राफिकल प्लैनेट इत्यादि का नाम नहीं। सब संसार ही इसी सत्य के सहारे सत्य का रूप कह सकते हैं। तो जो का सत्य अर्थात जो है, वट जो है, अभी इसी वक्त हर जगह एक जैसा, एक रूप, ये जो सत्य निराकार है, जो प्रभु परमेश्वर है, इसके होने से सारी घटनाएं, फूलों का, सुगंध का, पेड़ का, पौधों का कटना, बच्चों का, माता का, पिता का, दोस्तों का, धनवानों का, गरीबों का, इन सब के होने का मूलभूत कारण, तत्व, एलिमेंट, ये सत्य स्वयं ही होता है। और इस सत्य का बोध ही आपको ज्ञानी बनाता है। ज्ञान कहीं बाहर से लाया नहीं जाता, कहीं ज्ञान आपको होता नहीं, आप स्वयं ज्ञान ही हैं। सत्य आपको खोजना नहीं, आप स्वयं सत्य ही हो। आपको कर्म करना नहीं, आप स्वयं कर्म ही हो। आपको कर्ता बनना नहीं, आप स्वयं ही करता हो, करते हो। शरीर आपका स्वयं करता है, धरती स्वयं करती है, हवा पानी स्वयं करते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियां जीव जंतु स्वतः जीवंत हैं, जी रहे हैं। ये समस्त अस्तित्व ही सत्य का रूप है। चाहे साकार कहिए, चाहे निराकार कहिए, चाहे अस्तित्व कहिए, चाहे नाना प्रकार के कोई शब्द दीजिए। सो हम मानव इंसान को ये जो भ्रांतियां हो गई है करने की, कि आपको करना है, यहां ये बाणी बता रही है आपको करना ही नहीं, जो ये सत्य से हो रहा है यही होना था,
यही होता है। इसके अलावा कुछ भी न हुआ न हो सकता है। लेकिन हम इंसानों को ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणाएं हैं कि नहीं, मैं करता हूं और मैं शुभ कर्म कर सकता हूं। एक तो सबसे बड़ी भूल कि मैं हूं, और उसके बाद कि मैं कर सकता हूं, उसके बाद मैं अच्छे कर्म कर सकता हूं, बुरे कर्म कर सकता हूं, मैं पुण्य कर्म कर सकता हूं, मैं पापी कर्म कर सकता हूं। किसी भी तरह की ये जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, ये हम इंसानों को पकड़ ली। पकड़ ली क्या कर सकते हैं, हमने मान रखा है। और जब भी जीवन में सत्य का अवतरण होता है, उदय होता है, तो ये वाणी सार्थक हो जाती है। वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। यहाँ पे जो गतिविधियां घटित हो रही हैं, ये सत्य ही है। हम इंसान इसमें बाधा न डालें, हम इसमें अपना पराया न करें, हम इसमें मेरा तेरा न करें, हम इसमें ऐसा वैसा न करें। सो इस बात को बड़े ही गहनता से हमें विचार करना है, क्योंकि विचार में आता ही नहीं, ये भाव भी नहीं बनता कि जो तेरे मन भाता रहे। ये कितना आसान शब्दों में संतों ने बता दिया। इसको ही कभी निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम भक्ति कहते हैं। कामना रहित जीवन, क्योंकि कामनाएं, मान्यताएं ही तो इंसान के दुख का कारण है। और यही तो कारण है कि हम नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं। संत महात्मा यही मौका, यही संदर्भ, यही सापेक्ष हम सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सत्य के द्वारा हो रहा है, ये ही सत्य है, यही कर्म सत्य है। जैसे कि इस संसार में लाखों तारे, ग्रह, उपग्रह, धरती, पानी, हवा, जल, अग्नि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ ही स्वतः सत्य के होने से, निराकार के होने से, परमात्मा के होने से गतिशील है। चाहे धरती हो, चाहे सूरज हो, चाहे कोई भी चीज हो, इस पे रहने वाला हम जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी कोई भी हो। और ये प्रमाण है, ये जीवंत उदाहरण है सत्य के होने का, कि आप हो, आपका शरीर है, फूल है, पौधे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सूरज है,
ये प्रमाण है प्रकृति के होने का, सत्य के होने का। यहां जो वाणी में शब्द आ रहा है वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। अब यहाँ पे जो तेरे मन भाता रहे, इससे हम कहीं ना कहीं इसका अर्थ या मतलब ऐसा लगा बैठते हैं कि ये किसी शरीर के, किसी मन के, किसी गुरु के, किसी सतगुरु के मन की बात हो रही है। तेरे मन को भाता रहे। तेरे से लगता है कि मैं और तू है। अगर ऐसा आपको भी बोध लगता है कि जो तेरे मन भाता रहे, और इस लाइन को सुनते ही मैं अलग और तू अलग का भाव आ जाता है। यहां तेरे को गुरु कह लो, पिता कह लो, कोई भी कह लो। अगर ये सुनते ही जो तेरे मन भाता रहे, और मेरे मन में ये ख्याल आ जाता है तेरे सुनते ही कि मैं अलग हूं, तू अलग है, और इसी को संत महात्मा को बोलते हैं असत्य है, अज्ञानी है। कभी भी ऐसा संभव नहीं कि हम, मैं, तुम। तो ये हमारी जो भाषा है जिसमें मैं या तू या तेरा या मेरा, ये भाषा इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से एग्जिस्ट करती है, जिसमें कि जो कोई भी पढ़ेगा तो ये कहेगा जो तेरे मन को भाता रहे। तो मैं अलग हूं, तू अलग है, तभी तो। क्योंकि हम अक्सर अपने आप जैसा ही सत्य परमात्मा को कहीं ना कहीं कल्पनाओं में खड़े कर रखे हैं। जैसे मेरा मन है, मैं सोचता हूं, चाहता हूं, खुशी होता हूं, दुखी होता हूं, तो ऐसे मेरी भी कल्पनाएं कहीं ऐसा, कल्पनाओं ने ऐसा ही प्रभु परमात्मा सत्य निराकार को बना रखा कि उसकी भी, परमात्मा की भी, सत्य की भी ऐसी इच्छा है, मन है, चाहत है। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो परमात्मा खुश होगा। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, सुंदर बात है, नैतिक बात है कि हम शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा खुश होगा, आशीषें देगा। हम लाखों प्रार्थनाएं गाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी धारणा है कि जैसे मैं हूं वैसा ही प्रभु परमात्मा सत्य निराकार, हाँ, मुझसे सुपर है, मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए परमात्मा है। ये धारणा मन में आना ही कि मैं और प्रभु परमात्मा मनुष्यों जैसा है, अज्ञान है, भूल है। जो जो भी मनुष्यों के पास ऐसी धारणाएं है कि इस संसार का कर्ता, बनाने वाला, रचयिता, निराकार, प्रभु, भगवान, गॉड इत्यादि नाना प्रकार के नाम मेरे से अलग हैं, ऐसा ख्याल भी होना कि मैं अलग हूं, इसी को अज्ञान कहते हैं। क्योंकि परमात्मा केवल इंसानों जैसा नहीं, परमात्मा सबका है, सबके जैसा है। इंसानों के लिए इंसानों के जैसा, पेड़ों के लिए पेड़ों के जैसा, पौधों के लिए पौधों के जैसा, हर रूप में यही सत्य निराकार समाया है। हर रूप इसी का है, हर कार्य इसी का है।
तो जब हर शरीर, रूप, रंग जब इस सत्य निराकार परमात्मा का ही है, तो इसमें मैं कहां का करता हूं? मैं कैसे कर सकता हूं? आप उदाहरण के तौर पे देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चल रही है, कार भी है, पहिया भी है, व्हील भी है, हवा भी है, चेयर भी है, स्टीयर भी है, सब कुछ है। सब कुछ के होने से ये कार है। और ये कार के अंदर आप हैं, एज ए ड्राइवर हैं, उसको चला रहे हैं। तो क्या कार, ड्राइवर, कार के कंपोनेंट, पार्ट्स आपको अलग अलग ही दिखते हैं? कि मैं अलग हूं, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। मैं चलता हूं, मैं चलाता हूं, ड्राइवर चलाता है, तो गाड़ी चलती है। क्योंकि ये ड्राइवर, गाड़ी इत्यादि की खोज मानव ने की है। जब मानव ने की है तो उसमें मानव की परछाई है। तो ऐसा मानव सोचता है कि एज ए ड्राइवर मैं चलाऊंगा तो गाड़ी या कार चलेगी। और सेम उदाहरण मैं अपने ऊपर सेट कर दिया, अगर मैं कुछ करूंगा तो जीवन चलेगा, अच्छा कर्म करूंगा तो अच्छा चलेगा, शुभ कर्म करूंगा तो शुभ आएगा, सुख आएगा, आनंद आएगा। असंत महात्मा हमें हमेशा चेतावनी दे रहे हैं, ये संसार, सत्य परमात्मा इंसानों जैसा केवल नहीं है, इंसानों की बुद्धि द्वारा उत्पन्न किए गए शब्दों तक ही नहीं है। जब इंसान नहीं थे, शब्द नहीं था, भाषा नहीं था, तो भी ये सत्य निराकार मौजूद है। हमेशा परमात्मा को, प्रकृति को, सत्य को अभी इसी वक्त में गाया जाता है। सत्य कभी होता नहीं, सत्य कभी होगा नहीं, सत्य है। परमात्मा कभी होगा नहीं, परमात्मा कभी था नहीं, परमात्मा है। सत्य निराकार ये सदैव हमेशा अभी इसी मोमेंट होते हैं, उनको करना नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे ये वाणी हमको दे रही है संदर्भ में, वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। सत्य को हम सत्य जैसा देखें, सत्य जैसा जाने, सत्य का बोध हो जाए, हम स्वयं सत्य हो जाए, तभी सत्य को जाना जा सकता है। सत्य अर्थात अस्तित्व, प्रकृतिक निराकार प्रभु परमात्मा। प्रभु को जानना है, सत्य को जानना है। सत्य कर्म केवल सत्य से हो सकता है। सत्य क्या है? निराकार परमात्मा है। निराकार परमात्मा होके ही सत्य कर्म किया जा सकता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि हम सत्य निराकार परमात्मा हो कैसे? आपको होना नहीं है, आप हैं। इसकी समझ पैदा करनी है, इसकी जागृति पैदा करनी है, इसका होश पैदा करना है। इसी को ज्ञान कहा जाता है, समाधि कहा जाता है, योग कहा जाता है, जिससे मुझे अपने वास्तविक सत्य स्वरूप का बोध होता है। ज्ञान शब्दों का नहीं है,
शब्द रट लेना, पुस्तक रट लेना, बुक पढ़ लेना, किताबें पढ़ लेना, इनसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। और हम इंसान अधिकतर इन्हीं धार्मिक पुस्तकों में फंसे हुए हैं। ये पुस्तकें केवल और केवल हमें सत्य परमात्मा से दूर करती हैं, मुझसे दूर करती हैं, आपसे दूर करती हैं। कर्म कोई सत्य कर नहीं सकता है। सत्य के द्वारा सारा कर्म ही सत्य होता है। निराकार के द्वारा हर गतिविधियां ही निराकार होती हैं और सत्य होती हैं। सत्य के अलावा दूसरा संभव ही नहीं। लेकिन जो संतों महात्माओं की वाणी रही, शरीर के रूप में आकर के बोली गई, मानव द्वारा निर्मित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। तो ये जब हम वाणियां पढ़ते हैं सतगुरु की, वही कार्य है सत्य जगत में, जो तेरे मन भाता रहे। तो ऐसे ही समझने का प्रयास करेगा कि हम अपने आप को क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। एक बार इसका बोध जग जाए, एक बार इसकी समझ आ जाए, जिस दिन मुझे मेरे सत्य का बोध होता है, उसी दिन मैं मेरा रहता नहीं। जब मैं नहीं, मेरा नहीं, तो तू और तेरा का भाव भी नहीं रह जाता। क्योंकि मैं में भी यही है, तू में भी यही है, तेरे में भी यही है। मैं, मेरा, तेरा इत्यादि सभी इसी सत्य के रूप है। हमने इनको मैं का नाम दिया, तेरे का नाम दिया, तेरा का नाम दिया, तू का दिया, तुम का दिया, एबीसीडी जो भी दिए हैं। तो ये जो वाणी हम सभी को एक शुभ घड़ी में खड़ा कर रही है, जिससे ये हम एनालाइज कर पाए कि इस जगत में सत्य कार्य किया नहीं जाता, सत्य कार्य होता ही है। सत्य कोई एक वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, जगह नहीं, स्थान नहीं, सब जगह ही, सब स्थान ही इसी सत्य के हैं। सारे नाम इसी के हैं, सारे रूप इसी के हैं, सारे स्वाद इसी के हैं, सारे शरीर इसी के हैं, सारा संसार इसी का है। इसी सत्य का बोध हो जाना स्वयं के का बोध हो जाना है। जब स्वयं का बोध हो जाता है, तो स्वयं के द्वारा किया गया हर कर्म मन को भाता है। आप घर में बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, तो इसमें पाने खोने की कि मैं कुछ करूंगा तब पा जाऊंगा, नहीं, इसमें ये कोई बात ही नहीं होती। स्वतः आप घर में बैठे हैं, बेसिक गतिविधियां हो जाती। इसी प्रकार से जो भी अपने आप के सत्य स्वभाव, सत्य निराकार से अवगत होता है, वो देख पाता है कि ये निराकार, ये सत्य ही हर जगह, हर में एक जैसा, एक रूप उपलब्ध है। तो जब यही है, ये बोध हो जाता है, तो हर कर्म जो ये सत्य निराकार कर रहा है,
सत्य निराकार से हो रहा है, प्रभु परमात्मा से हो रहा है, तो हम मुझसे अलग थोड़ो है। मैं जब देख पाता हूं अपने सत्य को, तो इसी के रूप से, मेरे ही रूप से सारे घटनाएं घटित रही हैं। तो क्या मन, क्या तेरा, क्या भाना, रहता ही नहीं, केवल सत्य ही होता है। तो ऐसे का बोध, सत्य का, अपने सत्य स्वभाव का बोध, अपने आप का बोध ही इंसान को सत्य कर्म समझने में सहायक होता है। सत्य कर्म किया नहीं जाता, सत्य कर्म हो ही रहा है। ये संसार चल रहा है, गतिमान है। सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि जल, हवा वायु आकाश, ये प्रकृति के रूप हैं। और इन्हीं रूपों से ये पूरा संसार भी रचा हुआ है। केवल मानव नहीं, परमात्मा और मानव के बीच में संबंध बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है। मानव आज कुछ चंद दिनों से इस धरती पे विचरण कर रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है। और ये सत्य अनंत अनंत युगों से, न जिसका प्रारंभ, न जिसका अंत, न जिसका शुरू, न जिसका खत्म, ये अनंत अनंत रूपों में, अनंत अनंत जगहों पे ऐसे अनंत सत्य स्वभाव का जैसे ही बोध होता है। तो देखते हैं इस सत्य के द्वारा सारा किया गया कर्म ही सत्य होता है। और इसको ऐसा न मानना कि अभी जो भी है ठीक नहीं है, इसी को बोलते हैं असत्य कर्म। आप जैसे हैं इसी वक्त सत्य परमात्मा के रूप है। सत्य में कोई कमी नहीं, सत्य को कुछ बनना नहीं, सत्य को कुछ पाना नहीं। ये ख्याल जगते ही, ये ख्याल आते ही, स्वतः का बोध होते ही हर गतिविधियां भाने लगती हैं। क्योंकि हर गतिविधियां आपके वास्तविक सत्य स्वरूप से ही हो रही हैं। तो कोई सवाल ही नहीं बनता न भाने की, दुख की, विपत्ति की। केवल और केवल स्वीकृति बन जाती है, शुक्राना बन जाता है, शुक्राना बन जाता है। तो ये सदगुरु की वाणी यही बता रही है, इस संसार में हर गतिविधियां सत्य निराकार परमात्मा द्वारा की जा रही हैं, सत्य निराकार परमात्मा के होने से हो रही हैं। सत्य निराकार परमात्मा को न लाया जाता है, न भगाया जाता है, न यहाँ किया जाता है, न वहां किया जाता है। ये सत्य निराकार के रूप में हर जगह, हर पल, हर क्षण मौजूद है, उपलब्ध है। इसका होश हो जाना, इसका बोध हो जाना ही ज्ञानी है। सो ये जो सदगुरु की वाणी रही, वही कार्य है सत्य जगत में जो तेरे मन भाता रहे। अर्थात हम जब मानव परिवार अपने सत्य स्वभाव, वास्तविक हुए माई अपने आप का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, तो उसके बाद जीवन इसी तरह से उमंग से गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ प्रकृति के हर गतिविधियों का शुक्राना करते हुए चला जाता है। दास कई बार कहता है, भगत का जीवन शुक्राना है, निष्काम है। अगर मेरे जीवन में शुक्राना आ गया कि जो है, जैसा है, वैसा ही होना था, वैसा ही बनना था,
ये तो सत्य की बड़ी ही अनुकंपा है। तो दाता कृपा करे हम सभी अपने वास्तविक सत्य स्वरूप को जाने, समझे और स्टार्ट करें। राइट। तो ऐसे अवस्था को होना नहीं है। आप ऐसे अवस्था में हो, जस्ट मात्र भूल गए हो, सो गए हो, आंख बंद कर लिए हो। दास हमेशा कहता है, एक न भूला दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार। ये भूल है, मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। इसको संत महात्मा अज्ञानी बोलते हैं। और ऐसे भूल के साथ जो भी कर्म करते हैं वो असत्य कर्म हो जाता है। और यहां सदगुरु की वाणी सत्य कर्म की बात कर रही है। जो मन भाता रहे, अगर वाकई में आपको अपने सत्य स्वभाव का बोध हो गया, आप स्वयं सत्य हो गए, तो सत्य के द्वारा किया गया हर कर्म ही आपको भाता है। आप नहीं रहते हो, आपका मन मन नहीं रहता, आपका भाना भाना नहीं रहता। आप तो सत्य हो जाते हो, निराकार हो जाते हो, परमात्मा हो जाते हो। परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हर गतिविधियां इसी रूप में, इसी जैसा, इसी वक्त ऐसा ही होना था जो हो रहा है। ये शुक्राना का भाव भगत अपने जीवन में निष्काम, बिना कर्ता के और सत्य परमात्मा प्रकृति के द्वारा हुए हर गतिविधियों को शुक्राना, शुक्राना, गिला नहीं, शिकवा नहीं। गिला शिकवा तो भगत के जीवन में होता ही नहीं, संत के जीवन में गिला शिकवा होता ही नहीं। संत केवल शुक्राना, जिसको हम दुख का नाम देते हैं, सुख का नाम देते हैं, अच्छे का नाम देते हैं, बुरे का नाम देते हैं, भगत तो दोनों को ही शुक्राना करता है। दुख है शुक्राना, सुख है शुक्राना, धन है शुक्राना, निर्धनता है शुक्राना। शुक्र शुक्र करना आ जाए, यही इसके मन को भाना है। क्योंकि सत्य परमात्मा का मन नहीं है। मन तो इंसानों ने पैदा किया, इंसानों ने बनाया। हम केवल सत्य निराकार का, परमात्मा का दर्शन, बोध, जागृति, समझ, सो ये अवस्था हम सभी की है। बस इसको समझ में जा जाना है, जग जाना है, होश में आ जाना है। और जैसे हम अपने सत्य वास्तविक स्वरूप से इस वाणी को देखते हैं, तो कहा जाता है, वही कार्य है सत्य जगत में जो तेरे मन भाता है। अर्थात हर कार्य ही सत्य होता है, क्योंकि हर कार्य सत्य निराकार के द्वारा ही संभव है, किया जा रहा है या हो रहा है। आप इस सत्य निराकार से अलग नहीं है। आप भी सत्य निराकार के, परमात्मा के एक विभिन्न आकारों में, आयामों में आपकी परमात्मा की ही छवि है। तो ये निष्काम, ये शुक्राना का भाव जैसे ही मेरे जीवन में आता है, पल पल, हर समय ये भगत
शुक्राना करता है, शुक्राना करता है, शुक्राना करता है। सुख का भी शुक्राना, दुख का भी शुक्राना, अच्छे का भी दुखराना, क्योंकि हर गतिविधियां संत, सत्य पुरुष, जागृत पुरुष देखता है कि मेरे द्वारा ही हो रहा है। मैं इस सत्य निराकार परमात्मा से अलग नहीं हूं। ये सत्य निराकार परमात्मा शरीर केवल नहीं होता है, ये सर्वस्व होता है, सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापक होता है, हर जगह यही है, इसी का रूप है, यही आपका रूप है, यही वास्तविक स्वभाव आपका है। इसे सत्य जगत में हर गतिविधियां ही मनुष्य के द्वारा निर्मित मन को भी भाने लगती हैं। तो ये अवस्था हम सभी की आ जाए। दाता कृपा करे कि ये जो सदगुरु की वाणी रही वही कार्य है, सत्य जगत में जो तेरे मन भाता रहे, हर गतिविधियां ही सत्य प्रभु परमात्मा के जानकारी से युक्त होकर के, जैसे ही हम अंधेरे से प्रकाश की ओर आ जाते हैं तो हर कर्म आपको अच्छा लगता है, भाता है, क्योंकि आप अलग नहीं हो इस प्रकृति से, इस सत्य से, इस निराकार से। इस प्रकृति, इस सत्य, इस निराकार, इस ब्रह्मांड के ही आप हिस्से हो। दातार कृपा करे, सतगुरु हम सभी को ये मौका दिए दिए जाए कि हम सभी इस वाणी के साथ अपने आप को जगह दे पाए, अपने आप को बोध दे पाए, शुक्राना कर पाए, शुक्राना कर पाए, निष्काम शुक्राना कर पाए, निष्काम शुक्राना कर पाए। यही भगत की अवस्था है, यही भगत की अवस्था है।